आइए दोस्तों, आज शुरू किया जा रहा है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा है 1857 की क्रांति। आज लास्ट टॉपिक होगी 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में आपने देखा कि ये क्रांति असफल होने का क्या कारण रहा, इसके क्या क्या परिणाम रहे, अंग्रेजों के पक्ष में क्या परिणाम रहे, भारतीयों के पक्ष में क्या परिणाम रहे। तो आज हम बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति है उसमें भारतीयों के पक्ष में क्या परिणाम आए। यानी 1857 की क्रांति में भारतीयों के पक्ष में क्या परिणाम आए, वही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति पर 3-4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। आज का ये लास्ट वीडियो है कि भारतीयों के पक्ष में क्या क्या रहा, तो भारतीयों ने क्या क्या सोचा, क्या क्या इनकी रणनीति रही। तो आइए इस चीज को हम शुरू करेंगे। तो देखिए, भारतीयों के पक्ष में हमारे जो परिणाम आए, पहला आया आत्मबल में वृद्धि। पहला हमारा परिणाम आया आत्मबल में वृद्धि। तो 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ रही। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्काल में असमर्थ रही। और इस क्रांति में भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि हुई। इस क्रांति में यानी 1857 की क्रांति में भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि हुई। मतलब उन्हें एक विश्वास हुआ कि हो सकता है अगर हम इसी तरह लड़ते रहे अपने हकों के लिए, तो आने वाला वह दिन दूर नहीं जो हमको पूरा हमें स्वतंत्रता कह लीजिए या स्वशासन कह लीजिए, वो सारे प्राप्त हो जाए। इसमें और भी देखने को मिला कि जो भारतीयों में दबी चेतना थी, दबी चेतना जगी है। किसमें? आत्मबल में वृद्धि हुई। तो भारतीयों के अंदर जो दबी चेतना थी वह जगाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत हुए। यानी आत्मबल वृद्धि में जो उनके अंदर दबी चेतना थी और स्वतंत्रता या स्वशासन के लीजिए पाने के लिए एक इनके अंदर जागृति पैदा हुई। और जब जागृति पैदा हुई और इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना, इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना, तथा इसी समय एक जागृत भारत का उदय हुआ। जागृत भारत का उदय होता है। किसमें? आत्मबल की वृद्धि में। तो देखिए, आत्मबल की वृद्धि में हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने जो उनके अंदर बहुत सारे दबी चेतना थी, उनके अंदर जो मनोबल था, हौसला बढ़ा। और हौसला बढ़ने के कारण ये उनके अंदर ऐसी बात हुई। ये पहला था। दूसरी टॉपिक हमारी है, और दूसरी टॉपिक है राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति। और राजनीतिक जागृति में इनके साथ क्या हुआ, हमारे भारत के क्रांतिकारियों या हमारे भारतीय स्वतंत्रता के लोगों के साथ क्या हुआ। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में दबी चेतना को आगे बढ़ाया गया। बात फिर उसमें आ गई। यानी इनके अंदर राजनीतिक कारण और राजनीतिक जागृति के अंदर ये हुआ कि हमारे भारत के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो इनके अंदर एक विश्वास होने लगा
और अंग्रेजों से राजनीतिक के बारे में एक वार्ता, एक चर्चा करने लगी, उनके साथ बात करने लगे। और बात करने के ये हुआ कि इनके अंदर कहीं ना कहीं यह विश्वास पैदा हुआ कि हो सकता है आगे चल करके यह हमारे पक्ष में बात हो जाए। और इसमें क्रांतिकारियों को भी यह महसूस होने लगा कि आने वाला समय जो है वह स्वशासन आने वाला जो समय होगा वह हमारे स्वशासन की प्राप्ति होगी। मतलब आने वाला समय जो होगा हम खुद राज करेंगे, खुद शासन करेंगे। ऐसी इनके अंदर एक राजनीतिक जागृति पैदा हुई थी। किसके अंदर? भारतीयों के अंदर। ये भारतीयों के पक्ष की बात की जा रही है। इसके पहले वीडियो में मैंने बात किया था कि अंग्रेजों के पक्ष में, लेकिन 1857 की क्रांति के आज के वीडियो में हम भारतीयों के पक्ष की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक जागृति इनके अंदर ऐसा हुआ कि स्वशासन प्राप्ति के लिए ये लोग लड़ाई किए। इस विद्रोह को दबाने का अंग्रेजों ने प्रयास किया, लेकिन हमारे भारतीयों में कहीं न कहीं एक आत्मबल की कमी रही होगी, एक संगठन का अभाव रहा होगा, जिसके माध्यम से 1857 की क्रांति भारतीयों के पक्ष में सही रूप से नहीं आ पाई। अगला है, इसमें एक तीसरा इसमें मिलेगा आपको, संगठन की प्रेरणा। तो संगठन की प्रेरणा में हमको ये देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति को संगठित स्वरूप प्रदान की पूर्ण कोशिश की गई थी। यानी संगठन की पूर्ण कोशिश की गई थी कि हो सकता है हमारे अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक संगठन का एक भाव पैदा हो जाएगा, एक विचार पैदा हो जाएगा, एक मनोवृत्तियां पैदा हो जाएगी, एक इनके सोच पैदा हो जाएंगे। तो हो आने वाला समय हमारे संगठन की बात करती है। तो संगठन की प्रेरणा में यही देखने को मिलेगा। और संचार व्यवस्था एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम सही रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सके। मतलब संगठन की प्रेरणा हमारे क्रांतिकारियों ने दिया, और इस संगठन की प्रेरणा के कारण कहीं न कहीं वह अधूरा या अछूता रह जाते हैं। ऐसा हमारे 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। भारतीयों के पक्ष में ऐसी बात रही। आगे, व्यापक संगठन के कारण ही क्रांति को कुचल दिया गया। मतलब संगठन की प्रेरणा जो दी गई, हमारे भारतीयों के अंदर संगठन का भी अभाव रहा। अगर संगठन का अभाव नहीं रहा होता तो शायद हम 1857 में ही हम अंग्रेजों से मुक्ति पा गए होते। 1857 की क्रांति की प्रेरणा पाकर ही आगे के वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन संभव हो सका। मतलब कहने का है कि 1857 की जो क्रांति हमारी हुई, इसी से हमको एक सीख मिली। और आने वाले समय में, अनेक वर्षों में, आने वाले समय में हम कहीं न कहीं इनसे लड़ते रहे। अपने हकों की मांग, अपने आज़ादी की, अपने स्वतंत्रता की मांग, अपने स्वशासन की मांग की बात हर वक्त हम करते रहे। ऐसा देखने को मिलता है। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यानी संगठन के अभाव में, इस संगठन के अभाव में हमारे भारतीयों ने यह भी महसूस किया कि अगर एक साथ हम लोग चलते हैं तो हो सकता है आने वाला समय हमारे पक्ष में हो। ऐसा इन लोगों ने महसूस किया होगा। अगला इसमें टॉपिक होगा चौथा हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन की नई
दृष्टि, यानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि में एक हमारे सोच, एक हमारे विचार भी आगे ऐसा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने कदम आगे किया, उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। मतलब अंग्रेजों की जो एक सोच थी, एक उसके उन लोगों के जो विचार थे, वह आगे जब बढ़ा तो भारतीयों के अंदर ऐसा एक सोच पैदा हुई कि ये हमारे साथ कहीं न कहीं एक निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा इन लोगों ने महसूस किया। आगे क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्रूरता व्यवहार के कारण भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया जाए का एक संकल्प लिया गया। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि में हमारे भारत के क्रांतिकारियों की ऐसी सोच थी कि हम अगर इस तरह से अगर अंग्रेजों सरकार को बाहर खदेड़ने का एक संकल्प लें, एक हमारे विचार पैदा हो, एक हमारे सोच पैदा हो सकता है आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसा हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने ऐसा महसूस किया। क्या क्या किया? उसमें भी एक संकल्प लिया, और संकल्प लिया 1857 की क्रांति ही से हमको बहुत ही एक ऐसे रास्ते मिलते हैं, एक ऐसे विचार मिलते हैं, एक नई दृष्टि मिलती है। इसी के कारण, किसके कारण? स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि के कारण। तो उसमें और विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया। मतलब अब ये हुआ कि जो हम भारतीयों का साथ, अंग्रेजों का जो साथ हम दे रहे थे, अब उनका हम साथ नहीं देंगे। एक विद्रोह तो हो ही रहा था, अब इनके साथ अब हम साथ नहीं देंगे, ऐसा हमारे क्रांतिकारियों ने महसूस किया। अंग्रेजी सरकार के हाथों में किसी भी प्रकार का गला घोट देने की क्षमता थी। क्यों थी? क्योंकि उनके अंदर एक संगठन था, उनके अंदर शस्त्रों का एक अभाव भी नहीं था, उनके पास पूरी व्यवस्था थी। तो ऐसा उन लोगों के अंदर एक ऐसी सोच थी कि हम अगर चाहें तो भारतीयों के जो हाथों में जो भारतीयों के जो उनकी व्यवस्था है उसका हम दमन कर सकते हैं, हम दमन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था। और गला घोटने की बात आती थी। अरे गला घोटने की बात हमारे भारत में उस समय की 1857 की स्थिति को देखा जाए, उस समय एक आर्थिक राजनीतिक स्थिति भी देखा जाए तो हमारे भारतीयों में एक असमर्थता थी, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने ऐसा कार्य किया था, तभी जा करके ये 1857 की क्रांति हमें ऐसे देखने को मिलता है। तो भारतीयों के पक्ष में यही सब सारे हमारे अंदर हमारे टॉपिक में आज रहा। आत्मबल में वृद्धि, इसमें तभी चेतना और जागृत भारत का एक उदय हुआ। दूसरा है राजनीतिक जागृति, इसमें स्वशासन की बात आती है कि हम स्वशासन के माध्यम से ही राज्य कर सकते हैं, स्वशासन अगर हमें प्राप्त हो जाए। दूसरा था संगठन की प्रेरणा, हमारे भारतीयों के अंदर एक संगठन का एक भाव पैदा हुआ, वो जा करके भाव पैदा हुआ और वही भाव आगे चल करके हमारे लिए एक सही रास्ता निकलने का प्रयास हुआ। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि। स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि में आपने देखा कि भारतीय अंग्रेजों के अंदर ऐसा एक विश्वास था कि हम जब चाहें तब भारतीयों का गला घोट सकते हैं। मतलब उनके साथों में जो भी सत्ता अगर जा रही है, जो भी व्यवस्था जा रही है, उसको हम ले सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने महसूस किया था। तो दोस्तों, आज 1857 की क्रांति में भारतीयों के पक्ष में जो परिणाम थे यही थे। हम अब अगली टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे, धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन।
धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। इस टॉपिक को लेकर के हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने